Hello students, welcome to you all. This is the 8th chapter of your history book, Women, Caste and Reforms. So this is the second part. So today we will continue this chapter with the topic Changing the Lives of Widows. यानी कि जो विधवा महिलाएं होती थी उनका जो जीवन है उसमें कैसे चेंज हुआ हिस्ट्री में. Raja Ram Mohan Roy was particularly moved by the problems widows faced in their lives. तो देखिए उस समय जो विधवा महिलाएं होती थी उनकी जो समस्याएं थी समाज में उससे काफ़ी चिंतित थे राजा राम मोहन रॉय. ही बिगन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती. और देखिए राजा राम मोहन रॉय इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया, आंदोलन शुरू किया फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सती. जो समय सती सिस्टम चलता था, यानी कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसके साथ उसकी जो विडो हो जाती थी पत्नी, उसे भी जला दिया जाता था लाइव, यानी कि जिंदा ही जला दिया जाता था, जिसे बोला जाता था प्रैक्टिस ऑफ सती. सो इसके लिए भी उन्होंने कैंपेन शुरू किया. राममोहन रॉय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस. देखिए काफ़ी अच्छे जानकार थे ये अलग अलग भाषाओं के, जैसे संस्कृत, पर्शियन और कुछ अन्य भारतीय भाषाएं, और साथ ही यूरोपियन लैंग्वेजेस के ये अच्छे जानकार थे. ही ट्राइड टू शो थ्रू हिज राइटिंग दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सैंक्शन इन एंशियंट टेक्स्ट. और देखिए हालांकि जैसा कि ये काफ़ी भाषाएं जानते थे, तो इन्होंने अपनी लेखन के माध्यम से अलग अलग जो ये लेख लिखा करते थे उसके माध्यम से इन्होंने ये जो सती सिस्टम उस समय समाज में व्याप्त था, चलता था, जिसमें विडो बर्निंग यानी कि जो विधवा महिलाएं होती हैं जिन्हें जलाया जाता था उनके मृत पति के साथ, तो उन्होंने बताया कि इनका कोई भी संबंध नहीं है एंशियंट टेक्स्ट से, जो हमारी प्राचीन किताबें हैं उससे कोई संबंध नहीं है. बाई द अर्ली 19th सेंचुरी, और देखिए अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ, एज यू हैव रीड इन चैप्टर 7, जैसे कि आपने चैप्टर 7 में पढ़ा, मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैड ऑल्सो बिगेन टू क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. तो देखिए कई ब्रिटिश ऑफिशियल थे, अधिकारी थे, जिन्होंने इंडियन कुछ जो ट्रेडिशन थे और जो कस्टम्स थे, जो रीति रिवाज थे, उसमें उन्हें क्रिटिसाइज किया, उसकी काफ़ी आलोचना की, जिसमें से सती सिस्टम भी एक था. They were therefore more than willing to listen to राजा राम मोहन रॉय. और इसी कारण उन्होंने राजा राम मोहन रॉय के विचार भी सुने. Who was reputed to be learned man, जो काफ़ी उस समय एक सम्मानजनक, एक बहुत ही उस समय जिनका समाज में काफ़ी अच्छा एक पद था, वे माने जाते थे. इन 1829 सती वॉज बैन. देखिए 1829 को क्या हुआ, जो सती सिस्टम चलता था उसे बैन कर दिया गया. द स्ट्रेटेजी अडोप्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय वॉज यूज्ड बाय लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल. और देखिए जो स्ट्रेटेजी योजना बनाई गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा समाज सुधार की, उसे बाद के भी जो रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने भी यूज़ किया. Whenever they wished to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a words or sentence in the ancient sacred text that supported their points of view. तो देखिए इसके बाद जो भी ऐसी प्रैक्टिस वे देखते थे जो काफ़ी हार्मफुल थी समाज के लिए, तो उन्होंने कोशिश की. तो इसके लिए क्या है, जो प्राचीन सैक्रेड टेक्स्ट थे उस समय, किताबें थी, उसमें वे ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढते थे जिससे वे अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको और पावरफुल बना सकें और अपना पक्ष रख सकें कि ये जो भी यहाँ पर प्रैक्टिसेस हैं, हार्मफुल प्रैक्टिसेस, वो गलत हैं. दे ऑल्सो सजेस्टेड दैट प्रैक्टिस एज एक्सिस्टेड इन द प्रेजेंट वॉज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन. तो इस तरह उन्होंने भी इन पुरानी जो मान्यताएँ थी, पुराने जो रीति रिवाज थे जो काफ़ी हार्मफुल थे सोसाइटी के लिए, उनको उनके अगेंस्ट उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर काफ़ी काम किया. सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी वन मोर प्रैक्टिस हियर, हुक स्विंगिंग फेस्टिवल. अब क्या है देखिए, हियर यू कैन सी, इन द पॉपुलर फेस्टिवल devotees underwent a particular form of
सफरिंग एज पार्ट ऑफ रिचुअल वर्शिप। तो इसमें देखिए अपने शरीर को कष्ट दिया जाता है, इस जो एक फेस्टिवल होता है एज पार्ट ऑफ द रिचुअल वर्शिप विच हुक्स पियर्स्ड थ्रू देयर स्किन दे स्वंग देमसेल्व्स ऑन अ व्हील। तो देखिए इसमें ये अपने शरीर में एक शरीर को एक हुक से लटका लेते हैं, अपने जो स्किन होती है उसमें हुक अटकाकर। इन द अर्ली 19th सेंचुरी, और देखिए 19th सेंचुरी के शुरुआती समय में व्हेन यूरोपियन ऑफिशियल्स बिगेन क्रिटिसाइजिंग इंडियन कस्टम एंड रिचुअल्स, तो जब जो ब्रिटिश जो यूरोपियन ऑफिशियल थे तो उन्होंने जब क्रिटिसाइज़ किया इंडियंस के इन कस्टम्स को, रीति रिवाजों को, एस बार्बरिक, काफ़ी बर्बरता वाले, दिस वॉज वन ऑफ द रिचुअल्स दैट केम अंडर अटैक। तो इस रिचुअल का भी काफ़ी विरोध किया गया। सो स्टूडेंट्स, बिसाइड द चैप्टर फ्यू थिंग्स हेयर, वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पाइल, यानी कि हम उन्हें पहले लकड़ियों से बांध देते हैं। अब क्या है देखिए, दिस वाज रिलेटेड टू द सती सिस्टम। राजा राममोहन रॉय पब्लिश्ड मैनी पैम्पलेट्स टू स्प्रेड हिज आइडियाज़। तो देखिए उन्होंने काफ़ी जो पैम्पलेट्स होते थे, पर्चे होते थे, लिखे हुए संदेश जो होते थे, उन्हें फैलाया, जो उनके आइडियाज़ थे। सम ऑफ दीज वेर रिटन एज अ डायलॉग बिटवीन द एडवोकेट्स एंड क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। तो इसमें जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती थी उस समय, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया था। हियर इज़ वन ऑफ सच डायलॉग ऑन सती। तो देखिए यहाँ पर जो एक पैम्पलेट्स में छपा हुआ उनका डायलॉग है, किस पर बेस, ऑन सती, जो सती सिस्टम चलता था, एडवोकेट ऑफ सती। तो देखिए जो इसके समर्थक हैं, एडवोकेट ऑफ सती, वुमेन आर बाय नेचर ऑफ इंफीरियर अंडरस्टैंडिंग। सो स्टूडेंट, जो यहाँ पर सती के समर्थक हैं वो क्या कहते हैं कि जो वुमेन्स हैं आर बाय नेचर ऑफ इंफीरियर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, समझने की शक्ति वो कम होती है। विदाउट रेजोल्यूशन, कोई रेजोल्यूशन नहीं होता है। अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, यानी कि वो ट्रस्ट लायक भी नहीं, ऐसा उनका सोचना था। मैनी ऑफ देम, और देखिए कई उनमें से, ऑन द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड, जब उनके हस्बैंड की डेथ होती है, बिकम डिजायरस ऑफ compiling them, but to remove every chance of their trying to escape from the blazing fire. In burning them, we first tie them down to the pile. तो देखिए यहाँ पर जो महिलाएं कामना करती थी उसमें सती होने की, जो उनके विचार थे एडवोकेट ऑफ सती, कहती कि उन्हें इसलिए बांध दिया जाता था ताकि धधकती हुई जो आग होती थी चिता की, उसे वे भाग न जाएं। अपोनेंट ऑफ सती, अब देखिए जो सती के विरोधी थे सती सिस्टम के, वो क्या कहते थे, व्हेन डिड यू एवर अफोर्ड देम अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सबाइटिंग देयर नेचुरल कैपेसिटी। सो दे आर क्वेश्चनिंग टू द अपोनेंट्स ऑफ द एडवोकेट ऑफ द सती। तो उनसे क्या ये सवाल करते हैं अपोनेंट्स कि आपने महिलाओं को अपनी जो भी उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें दिखाने की अपॉर्चुनिटी कब दी, यानी जब दिखाने की, अगर हम जो भी हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं अगर हमें दिखाने की अपॉर्चुनिटी दी जाए तो हम उन्हें दिखा सकते हैं, लेकिन जब उन्हें दी ही नहीं गई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी तो वो कैसे दिखा सकती हैं अपनी सारी कैपेबिलिटीज़। हाउ देन कैन यू एक्यूज़ देम और व्हेन टू अंडरस्टैंडिंग, तो कैसे आप उन्हें समझ सकते हैं, उनके विचार समझ सकते हैं। इफ़ आफ्टर इंस्ट्रक्शन इन नॉलेज एंड विजडम a person cannot comprehend or retain what has been taught him. But if you do not educate women, how can you see them as inferior? और साथ ही कहते हैं कि अगर आप महिलाओं को शिक्षित नहीं करते, शिक्षा नहीं देते, तो आप कैसे कह सकते हैं उन्हें inferior? सो ये विचार थे अपोनेंट ऑफ सती के, जो चाहते थे कि सती सिस्टम हटाया जाए। फॉर इंटेंस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स, देखिए एक और रिफॉर्मर्स थे आपके समाज सुधारक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्या नाम था इनका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यूज्ड द एंशियंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। तो उन्होंने एंशियंट टेक्स्ट का यूज़ किया और सजेस्ट किया कि जो विडोज हैं वो भी रीमैरी कर सकती हैं, यानी कि दोबारा शादी कर सकती हैं अगर उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाए किसी महिला के। ही सजेशंस
वॉज अडोप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल, और इनके जो सजेशंस थे, सुझाव थे, वे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा अडॉप्ट कर लिए गए, क्योंकि उस समय देखिए जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश की थी। एंड लॉ वॉज पास्ड इन 1856, और देखिए ये जो विडोज रीमैरिज के लिए जो लॉ था वो पास हुआ कब, 1856 में, परमिटिंग विडो रीमैरिज। और इस लॉ के अकॉर्डिंग जो विडो हो जाती थी महिलाएं उस समय, उन्हें रीमैरिज की यहाँ पर आज्ञा मिल गई। दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडोज अपोज विद्यासागर, और देखिए उस समय समाज में ऐसे लोग जो इन विडोज की रीमैरिज के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि इनकी रीमैरिज हो, तो उन्होंने विद्यासागर का अपोज किया। एंड इवन बॉयकॉट हिम, और साथ ही उन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर को बॉयकॉट भी किया, हालांकि उन्होंने विडोज को यहाँ पर उनका हक दिलवाया था। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, और जो देखिए सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी के, द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो विडो रीमैरिज मूवमेंट था तो वे पूरे देश के अन्य भागों में भी फैल गया। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज, जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं आपके ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, वीरालिंगम पंतुलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज। तो जो वीरासालिंगम पांतुलू थे, उन्होंने एक एसोसिएशन भी बनाया विडो रीमैरिज के लिए। अराउंड द सेम टाइम, और उसी के साथ इसी समय के दौरान, यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेस्ड देमसेल्व्स टू वर्किंग फॉर द सेम कॉज। तो यहाँ पर भी कुछ समाज सुधारक थे बॉम्बे के, तो उन्होंने भी इस सेम जो कॉज था, कारण था एक विडो रीमैरिज के लिए, इस पर काम करने के लिए प्रतिज्ञा दी। इन द नॉर्थ, और देखिए नॉर्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती, आई होप यू नो अबाउट हिम, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज। इन्होंने किसकी स्थापना की, आर्य समाज। ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज, तो इन्होंने भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, देख सकते हैं आप। सो इन 1875 he established Arya Samaj. Yet the number of widows who actually remarried remained low. लेकिन देखिए इसके बाद भी जो विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856, उसके बाद भी जो विडो रीमैरिज थी उस समय वो काफ़ी कम थी। Those who married were not easily accepted in society. देखिए उसके बाद जो विडोज दोबारा शादी कर लेती थी, हालांकि लॉ पास हो गया था, बट सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती थी। एंड कंजर्वेटिव्स, और जो उसमें रूढ़िवादी थे, जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स थे, जो पुरानी विचारधारा के थे, कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ। उन्होंने इस नए कानून को, विडो रीमैरिज एक्ट जो बना था 1856 का, उसे उन्होंने अपोज किया। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर women, caste and reform. So we will continue this chapter in the next video. Till then, bye.